क्या क्वेश्चन दे दिए हम? 81 का वर्गमूल। पहले घनमूल था, दे दिया वर्गमूल ना। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे 81 का निकाले हैं, ध्यान से देखो तो। है 81 का? हाँ? कहाँ दो दिए? नहीं समझ में आया, फिर से बनाए। हाँ? कहाँ पे? उसके ऊपर वाला चीज तो दो जैसा दिख रहा है। ये चल फिर से बनाते हैं। पहले कितना है? 81 ना। 81 को 2 से दे सकते हैं? कितना से देंगे? कितना बार में जाएगा? ये तो बना लिया, तो प्रैक्टिस किया हुआ तुम्हारा। एक कितना से जाएगा? 9 बार में ना। फिर कितना से जाएगा? खत्म हो गया। आ गया ना। 81 के बदले क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। और वर्गमूल में क्या लिखेंगे? बस ये चिन्ह देंगे, कुछ नहीं, बस इतने देना है। इसको क्या पढ़ेंगे? 81 का वर्गमूल। मतलब गुना करके वही लिख देंगे। हाँ, और जब यहाँ पे हम 3 दे देंगे तो क्या पढ़ेंगे? 81 का घनमूल। घनमूल। इसको 81 का वर्गमूल, इसको 81 का, है ना। इसमें क्या काम करना पड़ता है? वर्गमूल का। इसमें क्या काम करना पड़ेगा? 2-2 को ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना। तो 2 ग्रुप से एगो बाहर आ जाएगा, 3 ग्रुप से एगो बाहर आ गया। कितना निकला? 9। ये हो गया तुम्हारा वर्गमूल। 81 का वर्गमूल। इसमें वर्गमूल लिखेंगे। सही। समझ में आ गया? बढ़िया बात है। यानी कल जो अभाज्य गुणनखंड बढ़िया से सीखा, आज वर्गमूल भी सीख लिया, घनमूल भी सीख लिया। कहाँ? इसके इधर। इसके इधर। अगर हम देखो, अगर यहाँ पे हम इसमें कहीं कहीं 2 भी लिखा रहता है, ठीक, कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर लिखा नहीं रहता है। 2 भी लिखा रहेगा तो समझो वर्गमूल पूछ रहा है ना। 3 लिखा रहेगा तो क्या पूछ रहा है? घनमूल पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, जवाब दो। हाँ, इस चिन्ह को समझ गया तुम लोग? देखते हैं कितना समझा। यदि यहाँ पे हम 4 दे दें, 4 दे दें, यहाँ पे हम लिख देंगे 81। अब बताओ तो कितना लिखेंगे बराबर? क्या समझ पाए इस चिन्ह को? यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4 को ग्रुप से एगो निकलेगा। समझा रहे, समझो। इस चिन्ह का मतलब समझो, इसके अंदर रहता है उसका मतलब समझो। 81 का अभाज्य गुणनखंड तुम लोग जान गया है। कितना कितना आता है? पहले 3 से 3 27, 3 कितना हो रहा है? 3 9 3 3 एकम ना। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से कितना, यानी 81 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? रफ कर लेते पहले। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। इसमें देखो क्या अंदर में, चिन्ह के अंदर कितना है? 4। यानी 4 को ग्रुप से वो बाहर निकलेगा, है ना। अब इसमें से क्या निकलेगा? देखो तो इसमें 3 को ग्रुप से वो बाहर निकलेगा। जब इसका निकालने जाएंगे तो 3 को ग्रुप से बाहर निकलेगा, यानी एगो 3 बाहर निकलेगा, एगो अंदर में रह गया, तो उसको ऐसे लिख देंगे। एगो 3 खाली बाहर निकला। इसमें
क्योंकि इसका ग्रुप बना नहीं, इसलिए इसको अंदर रख दिया। समझ गए। ठीक, ये और अब इसमें 81 का कितना का जोड़ा लगाना पड़ेगा? इसमें 2 का। 2 का। 2 का निकाल रहे हैं तो 2 को 3 आ रहा है ना, हाँ। यानी 9। अब समझा इस चीज का मतलब? हाँ? एक का बनेगा लेकिन तो 3 खाली ऐसा ही दो- बना देंगे। खाली 2 का नाम दिया हुआ है, इसका नाम नहीं नहीं दिया दिया हुआ। हुआ है। लेकिन इस चिन्ह का मतलब समझा? यदि यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 को ग्रुप में से एक निकलेगा। 5 को का ग्रुप बनेगा। हाँ। 6 रहेगा तो 6 का ग्रुप बनेगा। 10 रहेगा तो 10 का ग्रुप रहेगा। ठीक, मतलब जितना रहेगा उतना पापा चाचा का गुना। हाँ समझे? ऐसा करता है जाना। अब और थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल सीखो। एडवांस लेवल। हाँ ठीक है। ठीक, अगर ऐसे लिखा हुआ है, जो छोटा से लेते पहले, है ना, इसमें कितना छिपा रहता है? 2। छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है ना। अगर इस तीन को हटाएंगे ना, हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4। और इसको 2 गुना भी लिख सकते हैं। तो समझ गए? सर 2 गुना भी लिख सकते हैं ना? 1 बटा 2। 2 गुना 1 बटा 2 2 गुना 2। ध्यान से सुनो, हाँ। इसको हटाते हैं तो पावर कैसे बनता है? अगर यहाँ पे रहा 3 4, है ना, इसको 4 का पावर कितना समझेंगे? 3। बटा 3। ओ मैं समझ गया सर। 4 उतार देंगे और ऊपर में अपने आप उतार देंगे। फिर बटा 3 उतार देंगे। खाओ। अगर यहाँ 5 रहा तो इसको हम पावर में कैसे 1 बदलेंगे? बटा 5। 4 बटा 5। एक से करना। खाली एक बटा करके लिखना है। हाँ। आज यहाँ वहाँ 81 रहेगा, 4 की जगह तो 81 लिखेंगे। हाँ, जो अंदर में रहेगा उसको लिख देंगे। इसका मतलब ये पावर में यदि इसको हटाना रहेगा तो पावर में जैसे दे देंगे। तो वहाँ पे 10 रहेगा, 1 बटा 2। हाँ, किसी को पूछ सकते हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 4 बटा 2 ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या, कितना लिखेंगे आप? 2। यानी 4 का वर्गमूल पूछ रहा है 2। है ना। ये दोनों चीज एक है ना, हो गया एक ही हो गया। 2। है ना। यदि 8 का पावर 1 बटा 3 रहा तो ये बराबर कितना लिखेंगे बोलो तो? यानी इसका घनमूल पूछ रहा है। 4। 4 4 का 4। कैसे? इसका घनमूल निकालो 8 का। 4 का। ये तो घनमूल ना पूछा, खाली पूछने का तरीका वो दूसरा लिया। इसमें क्या पूछा? वर्गमूल पूछा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज कर दिया। ठीक, खाली मूल लिखा है। घनमूल वर्ग वर्गमूल क्लियर। हाँ। क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे हम लोग। हाँ। बहुत बढ़िया।